नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ तथा बीईओ की परीक्षा, इन परीक्षाओं के लिए मैंने इतिहास से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को एक तरीके से आप लोग याद भी कर लेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। एक बात याद रखिएगा कि गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह गरीबों को लाखों का दान देता था। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। अब गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम ने इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में खरीदा था। तो इस प्रकार से एक गुलाम का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। चौथा क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को बनाया था, वह कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित रूप से सिक्के जारी किए थे, और वह भी इसने सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम इसने अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, एक टका और दूसरा था जीतल। तो जो टका सिक्का था वह चांदी का बना होता था और जो तांबे का सिक्का था उसे जीतल कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टका और जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चलाए थे। और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित सर्वप्रथम किसने की थी? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान वह कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली घोषित की थी? तो वह था इल्तुतमिश। 5वां क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, जल्दी से इसे पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर बताइए हमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। चौगान अर्थात आधुनिक किस्म का पोलो एक प्रकार का खेल था जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता था। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो दिल्ली सल्तनत का उस सुल्तान का नाम बताना है आपको जिसने गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर स्वयं का नाम क्या लिखा? खलीफा का सहाय लिखा। तो वह कौन सा शासक था? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन वह शासक था जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहाय कहा था।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? जल्दी से बताइए दोस्तों कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवान ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिले इलाही। बलवान ने अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद जो भव्य उपाधि धारण की थी वह थी जिले इलाही की, अर्थात वह अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवान के संबंध में सही नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो उसके संबंध में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सही बात है कि उसने नियामत एक खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो यह गलत है, क्योंकि बलवान ने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। तो तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव बलवान ने ही समाप्त किया था, यह सही है। लेकिन तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तो सही है कि बलवान के समय में 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। किसने? तुगरिल खां ने विद्रोह किया था, और इस विद्रोह को दबाया था किसने? बलवान ने स्वयं जाकर के। 10वां क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो चारों आपको बताना है। जल्दी से फटाफट बताइए। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंगेज खान का पूरा नाम क्या था? तो चंगेज खान का पूरा नाम जल्दी से बताइए दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। चंगेज खान का पूरा नाम था तेमुचिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंगेज खान मंगोल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन पढ़ करके कारण आपको जानना है कि क्या सही है उसके बारे में। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। चलिए देखते हैं कथन क्या है। बलवान ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यह बात सही है। अब कारण देखते हैं क्या है। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? जल्दी से बताइए कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो वह सुल्तान था बलवान। ऑप्शन नंबर बी सही है। बलवान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवान ने 2 प्रथाएं चलाई, एक तो पैबोस और दूसरी थी सिजदा। तो पूछा जाता है कि पैबोस तथा सिजदा प्रथा किसने चलवाया था? तो याद रखिएगा कि बलवान ने चलवाया था। अब सिजदा क्या है, पैबोस क्या है? तो पैबोस जो था वह सुल्तान के चरणों को चूमना था, और जबकि सिजदा जो था वह भूमि पर लेट करके अभिवादन करना था सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 14, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी रजिया बेगम को गद्दी से हटाने में किन लोगों का हाथ था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से बताइए कि वह कौन लोग थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में। तुर्कों ने क्या किया कि भटिंडा के गवर्नर मलिक अंतुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध
विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज आरंभ करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।